प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। अगर हम मनुष्य के इतिहास को लेते हैं जब से वो पृथ्वी पर है और विशेषकर पिछले 3400 वर्ष का डेटा लेते हैं तो पिछले 3400 वर्ष में सिर्फ 268 वर्ष थे जो कह सकते हैं शांति के वर्ष थे। यानी 268 वर्ष कोई युद्ध नहीं हुए, नहीं तो दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होते रहे और बहुत सारे युद्ध बहुत खूनी युद्ध थे। बहुत लोग मारे गए, है ना, कत्लेआम हुए। कुछ अंदाजा लगाया जाता है कि जितने युद्ध दुनिया में हुए हैं अब तक, तो टोटली नहीं, रादर एवरेज, ये भी बड़ा एक्यूरेट फिगर नहीं है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, 50 करोड़ लोग युद्धों में मारे गए हैं। और जो युद्ध होते हैं उसमें 1 लाख छोटे बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं। पूरी दुनिया के गिनती करने पे 1 लाख छोटे बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं होता, वो युद्ध के कारण मर जाते हैं। बहुत सारे युद्ध, धार्मिक युद्ध भी हुए इस दुनिया में और लोगों ने सोचा वो अपनी ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, औरों को मार के, खून खराबा करके, और इससे भी बहुत सारे लोग मरे हैं। तो वैसे ही एक घटना मैं आपको बताऊंगा जिसमें एक बड़ी क्रूर और खूनी युद्ध चल रहा था और जो सेना का कमांडर था उसने अपने सैनिकों को कहा कि इस नगर को पूरी तौर से खत्म कर देंगे, इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा काम एक बार सिकंदर ने भी किया था। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसने भी एक ऐसे नगर को पूरी तौर से बर्बाद कर दिया था। तो पता नहीं ये घटना कब थी, लेकिन ये कमांडर भी इसी मेंटालिटी का था। उसने कहा कि इस नगर को पूरी तौर से खत्म कर देंगे। तो जो सैनिक थे घर घर जाके लोगों को तलवार से मार रहे थे, खून खराबा कर रहे थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति था उसी नगर का जिसने देखा कि इनकी एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका फॉलो करते हैं। जिस भी घर में ये तलवार चलाते हैं और जब बाहर आते हैं तो दरवाजा बंद करके उसी जो खून खराब उन्होंने किया उसमें से खून लेके दरवाजे पे लगा देते थे, ताकि जब दूसरे सैनिकों का ग्रुप आए तो वो दरवाजे को देखकर ये पहचान ले कि हाँ, यहाँ पे कत्लेआम हो चुका है, यहाँ टाइम, इस घर में टाइम बर्बाद ना करें, आगे चले। तो उसने एहसास कर लिया, उस व्यक्ति ने, कि ये दरवाजे पर जिनका खून किया है उनका खून लगा देते हैं। तो जल्दी से अपने जानकार लोग जो एक बड़े घर में छिप रहे थे, कई लोग एक साथ छिप रहे थे, तो उसने जाके उनको ये बात बताई कि मैंने इस बात को पहचान लिया है कि इनकी तरीके से ये जो खून खराबा कर रहे हैं पूरे नगर में, इनका प्लान क्या है। और वो इस तरीके से दरवाजे पे खून लगा देते हैं, जिनको वो मार देते हैं उन्हीं के खून को लगा देते हैं, एक कपड़े से वो ऐसे लगा के आगे चले जाते हैं। तो फिर इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक बकरे, जो उनके पास बकरा था, एक बकरे को उन्होंने मार दिया और उस बकरे का खून उन्होंने अपने दरवाजे पे लगा दिया और सब फिर अंदर चुपचाप बैठ गए। और सैनिकों का ग्रुप आया और वो इधर उधर मारते जा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इस घर को देखा, उन्होंने सोचा कि हमारे पहले हमारे कोलीग्स, हमारे भाई बंधु आके यहाँ पे कत्लेआम कर चुके हैं, और इसलिए वो आगे गए। वो घर के सारे लोग बच गए, है ना। अब कोई हो सकता है ये बहस करे कि अरे तुमने इतने लोगों को बचाने के लिए एक बेचारे बकरे को मार दिया। इस बहस का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मनुष्य जीव को परमेश्वर ने
सर्वश्रेष्ठ जीव इस पृथ्वी पर बनाया है और बाकी सब सृष्टि उसने मनुष्य के अधीन रहने के लिए बनाई है ना। ये ज़रूर किसी को दुख दर्द हो सकता है कि एक बेचारा बकरा मर गया उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन आप खुद इस बात पर सोचें। इस बात से एक सत्य हमारे सामने आता है जो बाइबल बताती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हम पापियों के लिए, हम जो मृत्यु के साए में और पाप के बंधन में पड़े थे, मृत्यु के डर में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह कैसे एक मेमने की तरह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया। उसका पवित्र खून बह गया ताकि हम पापियों को ढांप दे, हमारे पाप उसके लहू में धुल जाए। जैसे उस बकरे के खून ने उन लोगों को अंदर सुरक्षा दी, बकरा बेचारा निर्दोष था। बकरे को अगर पहले कह देते कि भाई हम तुझे मारने वाले हैं ताकि कुछ लोग अंदर बच जाएं, और अगर बकरा कम्युनिकेट कर सकता होता, बोल सकता होता, वो कहता नहीं नहीं मैं क्यों मरूंगा, मुझे अपनी जान खुद प्यारी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस उद्देश्य से आया इस जगत में ताकि जगत के पापियों के लिए अपने प्राण दे। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को देता हूं और अपनी इच्छा से अपने प्राण को वापस लेता हूं। ना केवल उसने क्रूस पर अपने प्राण दिए, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, उसने मृत्यु को हराया। और जब एक पापी व्यक्ति उस पर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु का लहू उस पापी को ढांप देता है, उसको अपने लहू में सुरक्षित रखता है और मौत का दूत प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 2:11 में प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये दूसरी मृत्यु क्या है? पहली मृत्यु वो होती है जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन दूसरी मृत्यु वो होती है जब आत्मा अनंत काल के लिए सृष्टिकर्ता से दूर हो जाती है। उस भयानक नरक के जलती हुई आग में वो आत्मा अनंत काल के लिए पीड़ा और दर्द उठाती है, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। वो है दूसरी मृत्यु। और प्रभु यीशु हमें उस दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए आया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। इसलिए प्रियजनों, अपने पापों से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जो जगत में पापियों को बचाने के लिए आया। धर्म बनाने नहीं आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। परमेश्वर आपको आशीष दे।